हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका वेबसाइट नया है और आप चाहते हो कि वो गूगल में रैंक करे तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने वेबसाइट पे जो है वो बैकलिंक बनाओ। ठीक है। और बैकलिंक कैसे बनाना है इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बैकलिंक कैसे बनाना है और उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, बैकलिंक बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट पे मेरे जो वेबसाइट पे जो बैकलिंक्स बने हुए हैं वो सारे बैकलिंक्स का लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा कम से कम मेरे वेबसाइट पे 2000 से ऊपर बैकलिंक होंगे। तो उसमें से ये जो कुछ लिस्ट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये सारे लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी है। ठीक है। तो ये मैंने ये बैकलिंक्स बनाया है। इन सभी बैकलिंक्स में आप अगर देखोगे तो बहुत सारे नो फॉलो बैकलिंक्स होंगे, बहुत सारे डू फॉलो बैकलिंक्स होंगे, गवर्नमेंट साइट से भी होंगे, कुछ कुछ एजुकेशन वेबसाइट से भी होंगे। ठीक है। उसके अलावा जो है आप जो कमेंट बैकलिंक्स आप बना सकते हो, प्रोफाइल बैकलिंक बना सकते हो। ठीक है। तो ये सारे इस तरह के जितने भी बैकलिंक्स हैं वो आप जो है इस लिस्ट से बना सकते हो। और कैसे बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कुछ वेबसाइट्स हैं जिनमें मैं जो कि टॉप वेबसाइट्स जो कि ज़्यादा जिनके डीए और पीए जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे कि यहाँ पे एडोब का है, adobe.com का एक वेबसाइट है। उसके अलावा यहाँ पे forshare.com है, about.me वेबसाइट है। ठीक है। तो इन सभी वेबसाइट्स पे मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ, बाकी आपको वैसे ही बनाना है। आपको बस ये देख लेना कि कहाँ पे प्रोफाइल बैकलिंक्स बन रही हैं। अगर जहाँ पे साइन अप या साइन इन करने के लिए बोल रहा है वहाँ पे प्रोफाइल बैकलिंक्स बनेंगी। जहाँ पे आपको कमेंट बैकलिंक बनाना है वहाँ पे आपको जो कमेंट सिर्फ आर्टिकल्स दिखेंगे, उस आर्टिकल पे जाकर कमेंट बैकलिंक बनाना है। तो ये चीज़ आपको देख करके वेबसाइट पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस तरह की बैकलिंक्स आप बना सकते हो। बाकी यहाँ पे जो लिस्ट है उस लिस्ट में से एक एक करके आपको लिंक्स को उठाना है और उसका सबसे पहले डीए और पीए चेक करना है। वो कैसे करते हैं, उसके लिए आपको वेबसाइट SEOchecker.com जो टूल है उस पर चले जाना है। उसके अलावा आप जो है मौज का जो एक्सटेंशन बार आता है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो अपने ब्राउजर में, और वहां से आपको डायरेक्ट पता चल जाता है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करोगे तो वो यहाँ पे एक स्ट्रिप बार आ जाता है। तो बाकी अगर नहीं तो आप जो है ये वेबसाइट एसईओ चेकर से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे वेबसाइट एसईओ चेकर में आप आओगे, यहाँ पे आप जो है बल्क में भी चेक कर सकते हो, एक एक करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 वेबसाइट का डाला हुआ है। यहाँ पे आपको आई एम नॉट रोबोट और चेक कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे आओगे तो नीचे यहाँ पे आपको ये रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 3 वेबसाइट का डाला हुआ है। यहाँ पे डीए पीए इसका जो है 97 है, 72 है, दूसरे का 94, 78, तीसरे का 92, 73 है। ठीक। मेन जो चेक करना होता है वो होता है स्पैम स्कोर, ये जो SS दिख रहा है। और स्पैम स्कोर जिस वेबसाइट पे 1% के आसपास है उसी वेबसाइट पे आपको जो है वो अपना बैकलिंक बनाना है। ठीक। अगर वो 1% से ज़्यादा होता है तो आपको उस पर बैकलिंक नहीं बनाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो about.me पे जो है 11% का स्पैम स्कोर है, तो यहाँ पे हम बैकलिंक नहीं बनाएंगे, इन दोनों वेबसाइट पे बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और DAPA और स्पैम स्कोर चेक करना जरूरी है कोई भी बैकलिंक बनाने से पहले। इसके अलावा मैं आपको बैकलिंक बनाने का एक और तरीका बताऊं जो कि जो ब्लॉगर्स जो है वो यूज करते हैं और तुरंत वो रैंक कर जाते हैं। वो क्या तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बाकी यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप इस वेबसाइट पे चले आना है। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर लेना है। साइन अप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले साइन अप कर लेना है। आपको अपना ईमेल एड्रेस, नेम और पासवर्ड डाल करके, कभी भी आपको जो है अपना जो भी ईमेल एड्रेस डालते हो तो आपको पासवर्ड जो है सेम पासवर्ड नहीं डालना जो आपके जीमेल का है या फिर जो भी आपके वेबसाइट का पासवर्ड है वो आपको नहीं डालना है, वो अलग डालना है। तो यहाँ पे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक। तो हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल जो है वो आ जाएगा। और ये प्रोफाइल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो माई प्रोफाइल सेटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे आपको जो बैकलिंक बनाना है वो कैसे बनाना है, तो यहाँ पे देखिए माई प्रोफाइल पे आपको चले जाना है। और माई प्रोफाइल पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको अपना लोगो जो है वो डाल देना है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आप मेंटेन कर लोगे अपने हिसाब से। मैं जो लिंक जो डालना है अपने वेबसाइट का जहाँ से बैकलिंक लेना है वो आपको जो है वो एडिट प्रोफाइल पे चले जाना है। और एडिट प्रोफाइल पे जा करके आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको अपना जॉब टाइटल, बायोग्राफी,
ये सब आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टेट भी डाल दोगे, यहाँ पे सिटी डाल दोगे, और फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का लिंक जो डालना है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप जो है वो अपना वेबसाइट का लिंक डाल दोगे इस तरह से। तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल करके आप जो है इसको अपडेट कर दोगे। तो ये जो है आपका वेबसाइट का लिंक जो है वो अपडेट हो जाएगा, और वेबसाइट का लिंक यहाँ पे इस तरह से अपडेट हो जाएगा। और आप देखो कि यहाँ पे जो है ये वेबसाइट का जो वेब का जो आइकन होता है वो बन जाएगा। तो ये वेब का आइकन आप देखोगे तो इस वेब के आइकन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये सीधे आपके वेबसाइट पे जाकर के ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ साइड पे कोने में आपको जो है लिंक का ऑप्शन जो है वो दिखेगा, ठीक। और इसको आप ओपन करोगे तो ये सीधे जो है वो वेबसाइट पे जाकर के ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सीधे वेबसाइट पे आ गया। तो इस तरह से आपको यहाँ से एक बैकलिंक मिल जाएगा। और अगर ये जो लिंक बना हुआ है वो डू फॉलो है, नो फॉलो है, इसको चेक करने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है। तो इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हो कि ये लिंक बन जाएगा यहाँ पे, और ये देखिए नो फॉलो और स्पॉन्सर्ड इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर नो फॉलो लिखा होगा तो इसका मतलब ये नो फॉलो बैकलिंक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा तो मतलब डू फॉलो बैकलिंक है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान देना है, ठीक। तो इस तरह से आप इस पे बैकलिंक बना सकते हो। सेम प्रोसेस आपको फोर्स शेयर के लिए भी करना है। यहाँ पे भी आपको जो है, तो यहाँ पे आप जो है फोर्स शेयर पे भी साइन अप कर लोगे। साइन अप करने के लिए ट्विटर, फेसबुक, गूगल या फिर आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो डाल करके यहाँ पे साइन अप करोगे। साइन अप करने के बाद भी आपको सेम प्रोसेस करना है, मैं करके भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो साइन अप करते ही ये आपको एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड करेगा, जिसको आपको अपने ईमेल पे जाकर के वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई कर लोगे उसके बाद आप अपना यहाँ पे लॉगिन कर लोगे, फिर से अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके फिर आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे और फिर सेटिंग में चले जाओगे, ठीक है। सेटिंग में जाकर के आप यहाँ पे आपको जो है ये प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड ये सब आपको डाल लेना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ये सारा चीज़ सेटअप कर लेना है। मेन जो वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि वेबसाइट का लिंक आप कहाँ पे डाल सकते हो। तो ये प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको जो है वो अपने वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक। तो यहाँ से आपको जो है एक मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का जब लिंक डाल दोगे और फिर यहाँ से आप जो है सेव चेंजेस कर दोगे, तो आपके जो वेबसाइट पे जो प्रोफाइल है जो आपका क्रिएट होगा उस प्रोफाइल पे आपको जो है एक लिंक मिल जाएगा, जो कि बैक लिंक आपको मिलेगा यहाँ से। तो मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रोफाइल पे मैंने लिंक डाला तो यहाँ से ये लिंक यहाँ पे बन गया मेरे प्रोफाइल के अंडर, यहाँ नीचे जो है वो लिंक शो करने लगा, और ये लिंक जो है सीधा मेरे वेबसाइट पे जाके ओपन होगा, ठीक। तो इस लिंक को जब आप इंस्पेक्ट करोगे यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिंक जो है वो नो फॉलो है या डू फॉलो है। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन यहाँ पे नो फॉलो दिख रहा है, तो ये नो फॉलो बैकलिंक है। तो इसी तरह से आपको जो है ये बैकलिंक जो है वो बनाने हैं। ये खासकर प्रोफाइल बैकलिंक है जो कि काफ़ी अच्छे बैकलिंक होते हैं। उसके अलावा आप जो है वो कमेंट बैकलिंक बना सकते हो, डायरेक्टरी वाला बैकलिंक बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारे बैकलिंक सब बना सकते हो, और जो डू फॉलो होगा, नो फॉलो होगा, वो बैकलिंक्स जो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो भी ये लिंक्स दिया हुआ है, इस लिंक के आगे यहाँ पे नो फॉलो दिया हुआ है, तो यानी ये नो फॉलो बैकलिंक यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा, इसी तरह से यहाँ पे डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा। तो पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कहाँ पे आपको नो फॉलो मिलेगा और कहाँ पे आपको डू फॉलो मिलेगा, ठीक। तो उसी हिसाब से आपको बना लेना है। और ये जो सारा जो लिंक्स हैं, ये जो भी बैकलिंक मेरा जो खुद का है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे जा करके हाउ टू क्रिएट बैकलिंक और उसके बाद ऑलिव माइन लिख करके आप सर्च करोगे तो उस पर जो वेबसाइट आएगा olivemine.com करके, वहाँ पे जा करके आपको जो है वो आर्टिकल ब्लॉग वाले सेक्शन में ब्लॉगिंग वाले सेक्शन के आर्टिकल को आपको एक्सेस कर लेना है, और वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो उस आर्टिकल में भी आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, और इसी तरह से आपको अपना बैकलिंक बनाना है। और ये जो बैकलिंक बनाना आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बैकलिंक बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो
आपका वेबसाइट मान लीजिए बिल्कुल न्यू है, तो अभी उसके पास ना तो अथॉरिटी है, ना ही कुछ ऐसा चीज़ है जो कि गूगल उसको तुरंत जो है रैंक करना शुरू कर दे, क्योंकि आपसे ऑलरेडी बहुत सारे लोग उस निच पे काम कर रहे होते हैं। और अगर आप फ्रेश कंटेंट लिखते हो, बिल्कुल जो न्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट लिखते हो, फ्रेश कंटेंट लिखते हो, तो फिर डिस्कवर में आने के चांसेस हैं, गूगल उसको पिक कर लेता है। लेकिन अगर नहीं है ऐसा, बिल्कुल न्यू वेबसाइट है और आपको रैंक करना है, तो आपको बैकलिंक बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैकलिंक आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा, और ये सारे बैकलिंक्स जो हैं वो काम करते हैं। यही तरीका है एक बैकलिंक बनाने का। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप जो है कोई एक्सपायर्ड डोमेन आप खरीद लो, और एक्सपायर्ड डोमेन खरीद के उस एक्सपायर्ड डोमेन पे क्वालिटी बैकलिंक्स होने चाहिए। और क्वालिटी बैकलिंक्स जो जिस एक डोमेन पे है, उस डोमेन को आप जो है जहाँ से खरीदे हो, आप वहाँ से आप उसको 301 रीडायरेक्ट जो है वो अपने वेबसाइट पे कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि उस वेबसाइट के जो सारे बैकलिंक्स हैं वो आपके मेन वेबसाइट पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको जो है वो आजकल के जितने भी ब्लॉगर्स हैं ज़्यादातर यही काम करते हैं, तुरंत अपने वेबसाइट को तुरंत रैंक करने के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हो। बाकी अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए तो वो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ दिनों बाद, ठीक है, तो वो उसमें मैं आपको पूरे डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल इसका मेन तरीका ये है। और 301 रीडायरेक्ट के लिए आप जो है अभी GoDaddy में भी 301 रीडायरेक्ट आपको आता है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आप जो है अपने वर्डप्रेस पे भी प्लगइन इंस्टॉल करके भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको करना होता है। उसका वीडियो, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए होंगे यूट्यूब पे, आप सर्च कर लोगे आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो मेन तरीका बैकलिंक बनाने का है वो यही है। या तो आप एक एक करके बैकलिंक बनाओ इस तरह से जो मैंने बताया, या फिर आप एक्सपायर डोमेन खरीदो और सीधा आप पूरे बैकलिंक्स को अपने जो लिंक, अपना जो मेन वेबसाइट है उस पर पॉइंट कर लो। ठीक, तो इस तरह से आप जो है बैकलिंक बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बैकलिंक बना करके आप अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करा सकते हो। और फिर आप स्टार्टिंग में बैकलिंक अगर आप बना लेते हो कुछ 1000-2000 बैकलिंक, तो आपके वेबसाइट को एक बूस्ट मिल जाएगा। ठीक, और गूगल फिर उसको जो जैसे जैसे आपके लिंक्स इंडेक्स हो जाएंगे, गूगल आपको जो है वो प्रमोट करना अपने फर्स्ट पेज पे आपको लाना स्टार्ट कर देगा, तो उससे रैंकिंग बढ़ेगी। लेकिन इसमें टाइम लगता है, आपको 2 महीने 3 महीने वेट करने पड़ते हैं, क्योंकि बैकलिंक का असर तुरंत नहीं दिखता है, वो थोड़े दिन बाद दिखता है। तो इसलिए आप जो है इस तरह से बैकलिंक बनाओ और इस तरह से आप जो है अपने वेबसाइट को रैंक कराओ। बाकी और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।